CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर वुकला का एहतजाज। अस्पताल में दाखिल मरीजों के लवाकिन में खौफ और हिरास फैल गया। वुकला की इमरजेंसी वार्ड में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़। इन्हें गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएंगे और किसी गिरोह को इजाजत नहीं देंगे कि वो बनाना रियासत इस पाकिस्तान के माशरे को बनाने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और रूस में बैनुल हुकूमती कमीशन का छठा इजलास। रूस का मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी का इजहार। अम्माद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जरदारी बाहर आ रहे हैं, नैब रोकने की कोशिश में नाकाम हो गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हथकंडों से दबाव में आने वाले नहीं। जरदारी अब खिलाड़ी का शिकार करेंगे। जरदारी साहब शिकारी है और वो खिलाड़ी का शिकार के लिए अब निकलेगा। नया साल 2020 खतरनाक है। मंजूर वसान कहते हैं कि बहुत से लोग तब्दील और बहुत से नए लोग आएंगे। 2020 वैसे भी 2020 बड़ा खतरे वाला साल है। अमेरिका ने सिंध पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। राव अनवार दुनिया भर के उन 18 अफराद में शामिल हैं जिन पर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। कनाडा की अक़लियती हुकूमत ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एतमाद हासिल करने के पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। बजट में इजाफी अखराजात मंजूर कर लिए गए। कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की चीन के साथ तनाज़ात हल करने के लिए कमेटी के क़याम की अपील। लिबरल्स ने मुखालफत करते हुए कहा कि पहले से कमेटी काम कर रही है। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तकमील के करीब पहुंच गया। फ्रीलैंड का कहना था कि कनाडा ने अपने शहरियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश की है। कैनेडियन अदाकार आतिश फिशां फटते हुए देखने वाले गिनती के चंद ऐनी शाहिदीन में से एक हैं। ऐवान नुमाइंदगान की अदलिया कमेटी ने मौखज़े की कार्रवाई के सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयद इल्जामात की फहरिस्त जारी कर दी। ट्रंप पर 2 इल्जामात आयद किए गए हैं। अमेरिका में फायरिंग का वाकया। न्यू जर्सी में पुलिस अफसर समेत 6 अफराद हलाक हो गए तो मुश्तबा शख्स पहले ही मारे गए। करीबी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तुर्क सदर का कहना है कि अल-कुद्स का दिफा मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी इस्लाम अपने बाज़ मसाइल में उलझा हुआ है जिसके बायस आलमी सतह पर आज तक कोई अहम फैसला नहीं करा सके। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर वुकला के एहतजाज के नतीजे में अस्पताल में दाखिल मरीजों के लवाकिन में खौफ व हिरास फैल गया। मुतादिद वुकला अस्पताल का गेट जबरदस्ती खुलवाकर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर वुकला के एहतजाज के नतीजे में अस्पताल में दाखिल मरीजों के लवाकिन में खौफ हिरास फैल गया। मुतादिद वुकला अस्पताल का गेट जबरदस्ती खुलवाकर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। जहां सीरियस कंडीशन के दिल के मरीज दाखिल हैं। वुकला की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होकर हुल्लड़बाजी। वुकला ने इमरजेंसी वार्ड के दाखिली दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हसीब के मुताबिक वुकला सिर्फ बंदी करके अस्पताल में दाखिल हुए और कार्डियोलॉजी अस्पताल के अंदर तोड़ फोड़ की। डॉक्टर्स, नर्सेस,
पैरामेडिक्स स्टाफ और मरीजों की जानों को खदशात लाहक हैं, जबकि बुकला ने अस्पताल में खड़ी गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए। बुकला का पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अस्पताल में मौजूद गाड़ियां, गमले और शीशे सब तोड़ दिए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही, जबकि एक मरीज का भाई चिल्लाता रहा कि मेरे भाई के दिल का ऑपरेशन हो रहा है, बुकला क्या कर रहे हैं। इस दौरान भी बुकला ने एक ना सुनी और तोड़फोड़ जारी रखी। दूसरी जानिब बुकला की जानिब से अस्पताल की फुटेज बनाने वाले सहाफियों पर भी हमला किया गया है। बुकला ने निजी टीवी चैनल के कैमरामैन पर तशद्दुद किया, कैमरा तोड़ दिया। बुकला के एहतजाज की कवरेज करने पर खातून सहाफी भी तशद्दुद का निशाना बनी, जबकि रिपोर्टिंग करने पर टीवी चैनल की रिपोर्टर को भी मारा पीटा गया है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मैं बुकला की बेहतरी के लिए यहाँ आया था, मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं अकेला आया हूँ, इन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझे अगवा करने की कोशिश की वकीलों ने, मैंने अपनी जान हथेली पे रख के ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब का वजीर अकेला आके उसने अगर अपनी जान हथेली पे रख के किया है और 20 मिनट के अंदर सिंगल गोली चलाए बगैर, सिंगल शल किए बगैर हमने उन्हें डिस्पैच किया। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। उन्हें और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजीर आला ने मौके पर पहुंचने की हिदायत की है और वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। राजा बशारत साहब वजीर कानून की क़यादत में इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ FIR कटेगी, इन्हें गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएंगे और किसी गिरोह को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बनाना रियासत इस पाकिस्तान के माशरे को बनाने की कोशिश करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर 2 रेफरेंसेस में जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानती मचल के जमा कराने के बाद आसिफ अली जरदारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर 2 रेफरेंसेस में जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानती मचल के जमा कराने के बाद आसिफ अली जरदारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इधर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बदस्तूर नासाज, दिल की तकलीफ के बायस साबिक सदर को बोलने में मुश्किलात का सामना है। अस्पताल जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी तकलीफ के बायस ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। साबिक सदर को चलने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आसिफ अली जरदारी को दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होने और तकलीफ के बायस मुश्किलात का सामना है। मेडिकल बोर्ड का मुकम्मल मुआयने के बाद अद्वियात में रद्दोबदल और कार्डियक प्रोसीजर पर अमल दरामद का इम्कान है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान और रूस में बैनुल हुकूमती कमीशन के छठे इजलास के दौरान रूसी वजीर तिजारत ने कहा कि गैस पाइपलाइन और जियोलॉजिकल सर्वे की सलाहियत में दिलचस्पी है। हवाई जहाज साजी समेत सनती शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और रूस में बैनुल हुकूमती कमीशन के छठे इजलास के दौरान रूसी वजीर तिजारत ने कहा कि गैस पाइपलाइन और जियोलॉजिकल सर्वे की सलाहियत में दिलचस्पी है। हवाई जहाज साजी समेत सनती शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और रूस में बैनुल हुकूमती कमीशन का छठा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर बराए इक्तिसादी उमूर और रूसी वजीर तिजारत ने सेशन की मुश्तरका सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर इक्तिसादी उमूर हम्माद अजहर का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। रूस से ताल्लुकात तस्वीराती शराकतदारी में बदलने के ख्वाह हैं। SCO के रुकनियत के अमल में रूस के ताउन के शुक्रगुजार हैं। हम्माद अजहर का कहना था कि वफूद के तबादले में इजाफे से 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा हुआ। दोनों मुल्कों ने हाल ही में तिजारती तनाज़ा हल किया है। हम्माद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस तवानाई के शोबे में भी ताउन को फरोग दे सकते हैं। उम्मीद है गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त की रफ्तार तेज होगी। मदनियात, रेलवे, ज़राअत और सनत के शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील
की बहाली में रूस के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। पाकिस्तान रूस से रेलवे के शोबे में ज्वाइंट वेंचर्स के लिए तैयार है। Pakistan already has a history of mutual assistance with Russia as far as power generation is concerned. And we do believe that when it comes to new projects and when it comes to upgrading the previous projects, then Russia already has a shared history with Pakistan in this regard. They have an understanding of our energy needs. They have an understanding of the terrain here regarding energy. So therefore, we do feel that the Russian involvement in these projects will be to Pakistan's benefit, and it will be to the Russian benefit as well. But Pakistan will, as it has previously benefited from Russian technology and Russian equipment, and we can now continue with that practice and take it a step further with the latest technology that is now available. वजीर इक्तिसादी उमूर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और रूस में साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन से खित्ता तरक्की करेगा। सयाहत के शोबे की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। उम्मीद है IGC इजलास ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। इजलास में वजीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान रूस का काबिल एतमाद शराकतदार है। मौसर फाइनेंशियल मार्केट से तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। गैस पाइपलाइन और जियोलॉजिकल सर्वे की सलाहियत में दिलचस्पी है। पेशेवराना तरबियत में ताउन बढ़ाने के मौके का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज साजी समेत सनती शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। In fact, the Russian companies are exporting to European countries as well their railways equipment. Our own railway workshops in Pakistan are a little obsolete and they need upgradation desperately. So we believe that yes, Pakistan has enormous benefit to derive from partnership with the Russian counterparts, and we believe that there are lessons that can be learned, there is technology that can be transferred, there is upgradation that can be done. We can enhance our locomotives and carriage productions, we can enhance our know-how of design capabilities of the rolling stock. रूसी वजीर का कहना था कि रूस जदीद अद्वियात और बायो मशीनरी की तैयारी में महारत रखता है। रूसी कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी मसनूआत सप्लाई कर सकती हैं। Taking into account how much time you invested in discussing this particular project of Pakistan steel mills, it's important to understand how to work on this project in the future. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि साबिक सदर जरदारी अब बाहर आ रहे हैं। वो शिकारी हैं और अब वो खिलाड़ी के शिकार के लिए निकलेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि साबिक सदर जरदारी अब बाहर आ रहे हैं। वो शिकारी हैं और अब वो खिलाड़ी के शिकार के लिए निकलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब हमें रोकना चाहता है, दबाना चाहता है, मगर हम जजेस साहिबान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज जमानत मंजूर की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब और हुकूमत समझती है कि हम ऐसे हथकंडों से दबाव में आएंगे तो ये उनकी भूल है। अगर ये नैब और ये हुकूमत समझती है कि हम इस किस्म के हथकंडों की वजह से उनके दबाव में आएंगे तो ये उनकी भूल है। और मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस मुल्क के गरीब आवाम की दुआओं में बहुत सा ताकत है और सदर जरदारी अब बाहर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सदर जरदारी साहब का इलाज होगा और फिर आप सब जानते हैं कि सदर जरदारी साहब शिकारी है और वो खिलाड़ी का शिकार के लिए अब निकलेगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने सियासत और मईशत को तबाह कर दिया। ये साल इस हुकूमत का आखिरी साल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक और मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई और मेडिकल रिपोर्ट पर आसिफ अली जरदारी को जमानत मिली है। ये पाकिस्तान के अवाम का ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के हर आदमी के ये दरख्वास्त है, दुआ है कि ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत जिसने हमारा मईशत को तबाह कर दिया, जिसने हमारा सियासत को तबाह कर दिया, जो नहीं जानते हैं कि इस मुल्क को कैसे चलाते हैं, जिसको इनको यहाँ तक नहीं पता कि कश्मीर को कैसे दफा करते हैं, वो चाहते
चाहते हैं, इस मुल्क का हर आदमी चाहते हैं कि ये हुकूमत चले जाए। और मैं आपको सियासी बयान दे रहा हूं, मैं किसी के इशारा पे, मैं किसी के बात से आपसे ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये सियासी बयान दे रहा हूं कि ये साल इस हुकूमत की आखिरी साल है। आने वाले साल में हम अवामी में हुकूमत बना के रहेंगे और अवाम के मसाइल हल करेंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। जी भुट्टो। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नए साल में तब्दीली के सूरज का ख्वाब देख लिया। पेश गोई की है कि 2020 खतरनाक साल है, बहुत से लोग तब्दील और बहुत से नए लोग आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी जल्द मुमकिन नहीं, मगर वो वापस जरूर आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नए साल में तब्दीली के सूरज का ख्वाब देख लिया। पेश गोई की है कि 2020 खतरनाक साल है, बहुत से लोग तब्दील और बहुत से नए लोग आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी जल्द मुमकिन नहीं, मगर वो वापस जरूर आएंगे। आमदन से ज्यादा असासों की नैब इंक्वायरी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 खतरनाक साल है। 2020 वैसे भी खतरनाक होता है। साल 2020 में बहुत सी तब्दीलियां सामने आएंगी, बहुत से लोग तब्दील और बहुत से नए लोग आएंगे। नवाज शरीफ के हवाले से मंजूर वसान का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी जल्द मुमकिन नहीं, मगर वो वतन वापस जरूर आएंगे। वो 2020 में वतन वापस आएंगे। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केस सिंध का है, वो जल्द बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। सिंध में केस का मुंतकिल होना बहुत जरूरी है। मंजूर वसान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मंजूर वसान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली और रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। इस मौके पर अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जल्दी नवाज शरीफ साहब आएगा, लेकिन आएंगे ज़रूर और आएंगे 2020 में। और 2020 में बहुत कुछ होने वाला है, अहम डिसीजन होंगे और बहुत से लोग रिप्लेस हो जाएंगे, बहुत से लोग नए आएंगे। और 2020 वैसे भी 2020 बड़ा खतरे वाला साल है। मुझे तो 2020 में शायद बहुत चेंजेस नज़र आ रही हैं। केस ये ट्रांसफ़र होना चाहिए और तबीयत वाकई ख़राब है, तो जब तक तबीयत एक को रिलीफ दिया जाता है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। और वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कोई जेल नई बात नहीं है, पहले भी सेक्रीफाइस दे चुका है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका ने कराची के इलाके मलीर के साबिक SSP राव अनवार को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके रियासत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अमेरिका ने सिंध पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तफसील के मुताबिक अमेरिका ने कराची के इलाके मलीर के साबिक सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP राव अनवार को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके रियासत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। राव अनवार दुनिया भर के उन 18 अफराद में शामिल है जिन पर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक की शख्सियात के दाखिले पर पाबंदी लगाई है। उनमें बर्मा, लीबिया, स्लोवाकिया, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जनूबी सूडान समेत दीगर ममालिक की शख्सियात शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना की प्रेस रिलीज के मुताबिक राव अनवार ने जाली पुलिस मुकाबले किए। अमेरिकी महकमा खजाना ने इल्जाम आयद किया कि राव अनवार ने 400 अफराद जाली मुकाबलों में हलाक किए। ख्याल रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक SSP मलीर राव अनवार और दीगर अफराद पर नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की फर्द जुर्म आयद की थी। कहा जाता है कि राव अनवार साजबाज करने, बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी करने के जिम्मेदार रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।